गुड मॉर्निंग। पोर्ट्रेट विद चारकोल, हाउ टू यूज़ चारकोल स्टिक। आज का टॉपिक है पोर्ट्रेट स्टडी विद चारकोल स्टिक। आज के लेसन में मैं आपको चारकोल स्टिक यूज़ करना बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल चॉक की तरह, जैसे आप बोर्ड पर चॉक चलाते हैं उसी तरीके से बिना डरे आप शुरू करिए चारकोल स्टिक से। बिकॉज़ ये अगर आप बच्चों यूज़ करेंगे ना तो बिल्कुल पाउडर जैसा ही फील आएगा, जैसे एक चॉक का यूज़ आता है। तो चारकोल स्टिक से आइज़ का, नोज़ का, जैसे आप लोगों को मैंने पोर्ट्रेट स्टडी में सिखाया था वैसे आपको फीचर्स ड्रॉ करना है। और उन सारी लाइनों के साथ हमें धीरे धीरे डिटेल्स देनी है। और उन्हीं डिटेल को बिल्कुल पेंसिल शेडिंग की तरह लाइट हाथों से, पेंसिल की तरह आप उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लाइट हैंडेड। बिकॉज़ अगर आप चारकोल यूज़ कर देखेंगे ना बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना सॉफ्ट होता है जैसे कि ड्राई पेस्टल या फिर चॉक। और स्मज भी ये बिल्कुल चॉक की तरह ही होगा। स्मजिंग की बारी आएगी, आप अपनी फिंगर से इसको स्मज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा डेमो पोर्ट्रेट स्टडी का चारकोल के साथ देखिए। मिक्सिंग बिल्कुल फिंगर से बड़े मज़े से हो रही है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जब आप बोर्ड पर काम करने के लिए चॉक यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में मैं एक बार पेंसिल के मोस्ट ऑफ जो भी इंडिया में नंबर अवेलेबल हैं और चारकोल पेंसिल्स की डिटेल्स वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँगी। और फ़िलहाल अभी ये वीडियो सिर्फ मैंने डेमो पर्पस से बनाया था कि आपको एक नया मीडियम का नॉलेज हो जाएगा कि चारकोल से कितना मज़ा आ सकता है काम करने में। यकीन मानिए कि चारकोल स्टडी का पोर्ट्रेट पेंसिल से ज़्यादा मज़ेदार बनता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके चलें। जैसे इस पोर्ट्रेट में हमने गलती क्या करी है कि पेपर यूज़ नहीं किया। नॉर्मली मैं शेडिंग करते हुए आपको हमेशा बताती हूँ कि आप पेपर यूज़ करिए, तो चारकोल से जो इधर उधर निशान पड़ जाते हैं ना वो नहीं पड़ेंगे। तो थोड़ा सा वो मार्क्स आ गए हैं, अदरवाइज़ पोर्ट्रेट देखकर आपको होपफुली मज़ा आएगा। देखिए, वैसे मैंने ये सोचा था कि मैं जस्ट म्यूज़िक के साथ ये पोर्ट्रेट पोस्ट कर दूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार बात करनी ज़रूरी है। आप लोग देखिए, अपने डाउट्स कमेंट में डालिए, पूछिए, जिससे मुझे पता रहे कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपको क्या बनाकर दिखाना है। वैसे तो फ़िलहाल मैं अभी सिलेबस कवर ही कर रही हूँ, बीच बीच में जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं आपको कुछ आर्ट स्किल्स दिखा दे रही हूँ। जैसे ही हमारा सिलेबस कवर होगा डेफिनेटली आप पेंटिंग और बहुत सारा नया आर्ट वर्क सीख पाएंगे। और ये ऑलमोस्ट हमारा पोर्ट्रेट फिनिश की तरफ बढ़ते हुए, देखिए आप ध्यान से और एंजॉय करिए और कोशिश करिए। मुझे पता है आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे हो सकता है आप ब्लैक बहुत ज़्यादा कर दें स्टार्टिंग में, लेकिन यकीन मानिए आपको मज़ा आएगा काम करके। पोर्ट्रेट बनाने में जब हम चारकोल का यूज़ करते हैं ना, तो चारकोल बिल्कुल आपके देखने में मैं ये कह सकती हूँ स्टिक, बच्चों को मैं बता रही हूँ बिकॉज़ जो कॉलेज स्टूडेंट होंगे मोस्ट प्रोबेबली उन सबको पता होता है चारकोल स्टिक कितनी ब्रॉड होती है। तो जैसे आपका ऑयल पेस्टल कलर होता है ना, ये ड्राई पेस्टल, देखने में चारकोल स्टिक बिल्कुल आपको वैसा ही लगेगा। तो आप एक साइड से एक कॉर्नर उसका यूज़ करते हुए पतली लाइंस बनाएंगे। और ये नोज़ के पास नॉस्ट्रिल वगैरह की ड्राइंग करते हुए, और ये उंगलियों से थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं हम। ये देखिए दूसरा नॉस्ट्रिल का डेप्थ। चारकोल स्टडी पोर्ट्रेट बहुत ही मज़ेदार है, आप ट्राई करिए। 2 शीट्स ख़राब होंगी, 3 शीट्स ख़राब होंगी, डेफिनेटली उसके बाद रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, अच्छा आएगा। और ऐसा रिज़ल्ट आएगा कि आप मुझे पोस्ट भी करेंगे। एंड आई वुड लव टू डू दिस। तो मैं यही चाहती हूँ कि एक बार आप भी काम कर कर देखें। जब आप ट्राई करेंगे, आप मुझे अपना रिज़ल्ट भेजेंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो ठीक है आपको इनसे कुछ लर्निंग भी मिल रही है। अगर आप सीखेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बिल्कुल मुझे ये बनाना टाइम वेस्ट लगेगा। मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने अपना समय बर्बाद किया। चलो अब हम इसमें थोड़ी सी लकीरें डाल देते हैं, थोड़ा सा इनको एजेड दिखाने के लिए। तो जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत लग रही है, जिसको हम रिंकल्स भी बोलते हैं, तो ये लिप्स की साइड लाइन हो गई, फॉरहेड की लाइंस हो गई,
तो और वो सारी लाइनें, मुस्टैच का काम यानी मूंछें बनाना, बियर्ड बनाना, लिप शेडिंग, ये सब भी मैं कहीं इसमें हमें पेंसिल यूज़ करना ही नहीं है। चाकुल मीन चाकुल, ऐसा नहीं है कि चाकुल को आप एज अ हेल्प यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब मैं पेंसिल शेडिंग से काम करती हूँ तो जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं चाकुल यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट चाकुल पोर्ट्रेट बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर पेंसिल यूज़ नहीं करूँगी। बहुत मज़े से स्मजिंग फिंगर से हो जाएगी। और ये माथे की कुछ लकीरें ये देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत है हेयर्स के पास शेडिंग करने की, तो ये बालों का शेड कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा सा पगड़ी पर हम काम कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ हम और डेप्थ से काम करेंगे वहाँ कर लेते हैं। और देखिए, एक काम तो अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपको एंड तक अपना काम कंप्लीट ही नहीं लगता है, आपको लगता है कि और काम है और काम है। तो अभी हम देखते हैं इसमें हम और क्या कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी और डेप्थ, आईब्रोज की लाइन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, स्मजिंग की जहाँ ज़रूरत पड़े फिंगर से स्मज करिए। कुछ लोग कॉटन भी यूज़ करते हैं या टिश्यू पेपर भी यूज़ करते हैं स्मजिंग के लिए, तो वो मैं सजेस्ट करूँगी आप करिए। और ये जो इरेज़र यूज़ हो रहा है ये काइंड ऑफ मड्स इरेज़र होता है, इसको बस आपको रखना है चाकुल के ऊपर और उठा लेना है, तो उस जगह से एक्स्ट्रा डेप्थ जो है वो हट जाएगी और एक प्रॉपर ब्राइटनेस आ जाएगी जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, और फिनिशिंग टच विद पाउडर चाकुल, थोड़ा सा और मिक्सिंग कर लेते हैं बियर्ड एरिया पर। अब बियर्ड को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चाकुल को ब्रश से स्मच करिए, टिश्यू पेपर से करिए, फिंगर से करिए, बहुत मज़ेदार मीडियम है। बस मैं ये सजेस्ट करूँगी एक बार आप यूज़ करके देखिए। कुछ पर्टिकुलर आर्टिस्ट डायरेक्ट चाकुल से स्केचिंग भी करते हैं। ये देखिए, और बिल्कुल मज़ेदार काम है। स्मजिंग हम रही से फिनिश कर रहे हैं अब धीरे धीरे, बिकॉज स्मजिंग के बाद ही वो एक काइंड ऑफ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ का जो लुक आता है ना, वो स्मजिंग के बाद ही आता है। आप लीनियर इफेक्ट करके छोड़ दोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। ये हमारा पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छे से चलते हुए, और थोड़ा सा हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा चीज़ हटा रहे हैं, और ये दे दी है डेप्थ के साथ साथ। जब आप पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, तो उस पोर्ट्रेट स्टडी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर मीडियम में ट्राई करना है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पेंसिल शेडिंग से स्टार्ट करके आप चाकुल से बनाइए, ड्राई पेस्टल यूज़ करिए, आप ऑयल पेस्टल से पोर्ट्रेट बनाओ, आप पेंसिल कलर से पोर्ट्रेट बनाओ, उसके बाद वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, एक बार आपको हर मीडियम को टच करना है। उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि आपका जो एक्सपर्टाइज है वो किस मीडियम में है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि आप किस मीडियम में परफेक्ट हैं, आप किस मीडियम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि चाहे आप पोर्ट्रेट शुरू करें, चाहे आप लैंडस्केप स्टार्ट करें, लेकिन एक ट्राई आप सबको दें। एक बार आप हर मीडियम में जब आप कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर मीडियम में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, या ये पर्टिकुलर मीडियम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो मैं इस मीडियम में अपना वर्क कंटिन्यू करता हूँ या करती हूँ। तो वही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि आप सब बैठ जाओ चाकुल बनाने के लिए, नहीं, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि पहला पोर्ट्रेट था पेंसिल शेडिंग में, ये वाला पोर्ट्रेट आ गया हमारा चाकुल में, उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम पेंसिल कलर में पोर्ट्रेट बनाकर दिखाएं आपको, और वाटर कलर में दिखाएं। और आप उन सबको जब ट्राई करेंगे, आप उन सबको जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से इस मीडियम में ये आसानी है या ये मुश्किल है। तो सारे मीडियम्स को एक ट्राई ज़रूर दीजिए,
और साथ साथ प्लीज़ इस पोर्ट्रेट को देखते रहिए, क्योंकि डेमो में बोलने से ज़्यादा आप हाथ को चलते हुए देखें, आप काम को करते हुए देखें। मैं पूरा वीडियो भी डाल सकती हूँ डिटेल में बिल्कुल, अगर आप बोलें तो मैं बिना फास्ट फॉरवर्ड करे डालूँगी, लेकिन उतना टाइम आपको फिर इसको देखने के लिए देना पड़ेगा। सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया गया है। अगर आप बोलें तो यही वीडियो आपको पूरा डिटेल टाइम के साथ भी मिल जाएगा। डेमो क्लास का मतलब ही होता है कि आप किसी को काम करते देखें और समझें कि ये काम इस तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रोक्स कैसे लगते हैं, हमें कहाँ लाइट की ज़रूरत है, कहाँ हमें डेप्थ की ज़रूरत है, कहाँ हमें मीडियम टोन देना है, और हेयर लाइंस के लिए हम किस तरीके से पेंसिल को या मीडियम को या ब्रश को हम किस तरीके से चलाते हैं, स्किन पे हम कैसे स्मच करते हैं। उन चीज़ों को ही आपको देखना है, उन्हें ही आपको समझना है और फिर उन्हीं को आपको अप्लाई करना है। तो जो चीज़ें आप देखेंगे, जब आप उसको एक बार अप्लाई करेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें इस तरीके से पोर्ट्रेट स्टडी करनी है या इस तरीके से हमें कंपोजिशंस बनाने हैं। तो ये एक लेसन पोर्ट्रेट स्टडी का। आगे आपको अदर मीडियम्स के साथ भी पोर्ट्रेट देखने को मिलेंगे, कंपोजिशंस भी, पेंटिंग भी, लेकिन साइड बाय साइड हम सिलेबस भी कंप्लीट करते चलेंगे एज़ पर KVS रूल। तो सिलेबस के साथ साथ ये एक पोर्ट्रेट आपके लिए, आप देखिए, एंजॉय करिए, समझिए और सीखिए। ये हमारा पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ, उंगलियों के थोड़े से निशान आ गए हैं, प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। थोड़ी सी गलती हो गई, पेपर हमें साथ लेकर चलना चाहिए था। अगर पेपर हमारे हाथ में होता और उसके ऊपर हम हाथ रख के शेडिंग करेंगे, तो चाहे पेंसिल से काम करें चाहे किसी और मीडियम से, आपकी शीट कभी ख़राब नहीं होगी। लिक्विड मीडियम नहीं, जब भी आप ड्राई मीडियम यूज़ करते हैं, चाहे ऑयल पेस्टल है, चाहे ड्राई पेस्टल है, चाहे पेंसिल कलर्स हैं, पेंसिल है, वहाँ पर आपके हाथ के नीचे एक टिश्यू पेपर या प्लेन पेपर या बटर पेपर होने से थोड़ा सा शीट साफ़ सुथरी रह जाती है। और हैव अ लुक, ये है हमारा कंप्लीट पोर्ट्रेट। बस देखिए और एंजॉय करिए। हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए। और ये हमारा पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ। देखिए, काम तो जब तक चलेगा ही, एंड तक हम काम करते रहेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही। हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।